Hello, class 6. We were doing chapter number 27 Rural and Urban Livelihood. Today we will start a new topic Animal Husbandry. अभी तक हमने पढ़ा था रूरल लाइवलीहुड के बारे में, लेकिन उसमें हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे और कुछ अभी पेंडिंग थे, जिसमें सबसे पहला हमने जो तरीका पढ़ा था इनकम कमाने का वो था एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती करो। दूसरा था फिशिंग बिजनेस, यानी कि मछलियों को पकड़ना और फिर आगे उन्हें बेचना। तीसरा जो तरीका है जिससे गांव में रहने वाले लोग अपना पैसा कमाते हैं, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री in mountainous region like Jammu and Kashmir, Uttarakhand, etc., many people live on the slope of mountain for a major part of the year. These places are too cold for growing crops. The people who live here rear sheep and goats to earn their livelihood by selling the wool that they get from these animals. The Gujars and Bokarwals of Kashmir, for example, are nomadic herders. In summer, they take their herds to graze on the grassy slope of the mountain, and in winter, they came down to the valleys with their herds. देखो क्या बताया है कि माउंटेन एरियाज में, यानी कि पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पर जो लोग हैं वो माउंटेन की स्लोप्स पे रहते हैं। प्लेन एरिया में वो नहीं रहते, वहाँ पर क्या है, ऊपर नीचे ज़मीन है, इस एरियाज पर वो रहते हैं। और ज़्यादातर पूरा साल ये जो एरिया है, पहाड़ों में जो एरिया है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है। ठंडा रहने के कारण वहाँ पर खेती नहीं हो सकती। क्रॉप्स को तो धूप भी चाहिए, ठीक है, पानी भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, थोड़ी ठंड भी चाहिए, लेकिन वहाँ पर सारा साल ठंड रहती है, इसलिए वहाँ पर क्रॉप्स उगाई नहीं जा सकती। इसलिए वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, क्या पालते हैं, शीप्स को, भेड़ को, बकरियों को, शीप्स एंड गोट्स, वो उनको पालते हैं। और क्या करते हैं, अब उनको पालने से क्या होगा, उनको पैसे मिलेंगे? नहीं, उनको पालने से क्या होता है, उनके ऊपर, जैसे शीप्स के ऊपर जो भी वूल होती है, ऊन होती है, वो उसको बेचते हैं, ठीक है, वो उसको बेचते हैं और उसके बाद अपना गुजारा करते हैं। वहाँ पर रहने वाले कौन कौन से लोग ये काम करते हैं, जैसे गुज्जर्स हो गए, बोकरवल्स हो गए, ये क्या काम करते हैं, ये यही काम करते हैं, भेड़ की जो ऊन होती है उसको बेचते हैं और उससे अपना पैसा कमाते हैं, ठीक है। जब समर होती हैं तब तो ये हर्ड्स होते हैं, पूरे झुंड को कहाँ ले जाते हैं, माउंटेन की स्लॉप्स पर ग्रास चराने के लिए, घास चराने के लिए वहाँ पर ले जाते हैं। और विंटर में क्या होता है, नीचे वैलीज में आ जाते हैं और वहाँ पर अपना पूरा का पूरा ये जो झुंड है उसे ले आते हैं और नीचे वहाँ पर बांध देते हैं। अब ये तो बात थी माउंटेन वाले एरियाज की। अब बात करते हैं प्लेन एरियाज की। इन रूरल एरियाज ऑल ओवर द वर्ल्ड काउ, बफेलोज एंड गोट्स आर कॉमनली रियर्ड। इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया में जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं, गांव हैं, वहाँ पर ज़्यादातर मोस्टली काउस को, गायें को, बफेलोज भैंसों को, गोट्स और बकरियों को नॉर्मली पालन किया जाता है, पालते हैं ना लोग। दीज फैमिलीज आर रेयर्ड मेनली फॉर देयर मिल्क। ये इन्हें इसलिए पालते हैं क्योंकि ये सब दूध देती हैं, गायें, भैंसें और बकरियां दूध देती हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन विलेजेस एज वेल एज इन सिटीज। फिर इस दूध को विलेजेस में, गांव में भी और साथ साथ शहरों में भी बेचा जाता है। In many places, the villagers have formed milk cooperatives. These cooperatives collect milk from the villagers and make sure that it reaches the market. और कुछ villages में तो क्या है कि लोगों ने मिल्क, दूध की कॉपरेशंस बना रखी हैं, यानी कि 2-4 घर मिलके या फिर 1-2 गांव मिलके एक ही जगह सारा दूध कलेक्ट कर लेते हैं और फिर ये वहाँ से ये सारा का सारा दूध कहाँ पे पहुँच जाता है, मार्केट में। They also see that the villagers get a fair price for it. और साथ साथ ये भी देखते हैं कि जितने भी विलेजर्स हैं जो कि दूध बेच रहे हैं, क्या उन्हें सही प्राइस दे रहे हैं सारे उस दूध का। Beside, they provide loan to the villagers and help them to produce and sell butter, ghee and other dairy products. इसके साथ साथ ये उन विलेजर्स की हेल्प भी करते हैं, उन्हें लोन देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम दूध के साथ साथ बटर भी बेचो बनाकर, घी भी बेचो और बाकी जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़ हो गया, पनीर हो गया, वो भी आप बेच सकते हो। You must be fond of Amul chocolates. Do you know that these all the other delicious things are sold under the name Amul are marked by a cooperative in
गुजरात। जैसा कि आप सब जानते हो, आपने अमूल का नाम सुना होगा। अमूल की बहुत सारी चॉकलेट्स भी आती हैं और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ये अमूल जो नाम है, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि गुजरात में है, उसने ये नाम इनको दिया था। ठीक है, आगे देखो फिर उसने कितनी हेल्प करी कि आज अमूल एक इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। ठीक है, मैनी विलेजर्स कीप बुल्स फॉर प्लोइंग फील्ड्स एंड पुलिंग कार्ट्स। बहुत सारे विलेजर्स जो हैं वो बुल्स भी रखते हैं। ठीक है, बैल होते हैं ना, वो किस लिए होते हैं? बैल होते हैं हल चलाने के लिए, हल चलाते हुए हेल्प करते हैं ना उनकी, फार्मर्स की। ठीक है, और पुलिंग कार्ट्स, जो बैलगाड़ी होती है, बैल होते हैं वो आगे होते हैं और पीछे गाड़ी होती है, उसको खींचने के भी वो काम आते हैं। बुलोक कार्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ विलेजेस। गाँव में अभी भी बहुत सारी जगह पे बैलगाड़ी चलाई जाती है और वही एक ट्रांसपोर्ट का साधन है। Poultry farming is another source of livelihood in villages. Some villagers have formed cooperative to sell eggs. इसके अलावा पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, आपने देखे होंगे यहाँ पर भी, जैसे कि जो मुर्गियों को पालते हैं और फिर उनके अंडों को बेचते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक सोर्स है कमाई का, जो कि विलेजेस में लोग करते हैं। तो अभी तक हमने कितना पढ़ा? 3 टॉपिक हमने करे कि एक तो एग्रीकल्चर करते हैं वो, दूसरा फिशिंग बिजनेस करते हैं, तीसरा एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुओं को पालते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट इज क्राफ्ट एंड ट्रेड। क्राफ्ट है जिनके पास कोई अपनी कला है, ठीक है, अपने जो उनके पास कला है, जो टैलेंट है, उसका यूज करके वो पैसे कमाते हैं। People in the Handiana village are also engaged in craft. They are engaged in making basket, pot, carpet, bricks, etc. Besides, some villagers work as barbers, cobblers, tailors, goldsmith, blacksmith, carpenter, sellers on steel, on betel leaves or pan. Most families have followed these occupations over centuries. Some village women have taken up nursing and teaching and work in the village dispensary and in the primary schools respectively. Some young men have become mechanics and repair cycles. देखो, क्राफ्ट है, जो कला है, जो हर कोई नहीं कर सकता, आपकी स्पेशलिटी है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या हैं, बार्बर हैं, नाई हैं, बाल काटते हैं, कॉबलर यानी कि मोची हैं जो कि हमारे जूतों का काम करते हैं, टेलर्स हैं जो दर्जी, गोल्ड स्मिथ यानी कि सोनार, ब्लैक स्मिथ लोहार, कारपेंटर भराही यानी कि जो वुड का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, सेलर ऑन बेटल लीव्स और पान। ठीक है, बेटल लीव्स यानी कि पान का पत्ता होता है ना, जो उसे बेटल लीव्स बोलते हैं, पान बेचते हैं कुछ लोग। काफ़ी सारी फैमिलीज इसी को ही फॉलो करती आ रही हैं और इसी से ही अपना साधन जो है वो कमाई का ढूंढती हैं। लेकिन कुछ विलेजेस में अब तक क्या हुआ है कि वुमेन्स ने जैसे नर्सिंग की है, टीचिंग की है, तो इससे क्या होता है कि विलेजेस में जो डिस्पेंसरीज होती हैं यानी कि छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, वो वहाँ पर काम कर सकती हैं और वहाँ से अर्निंग कमा सकती हैं। इसी के साथ साथ जो टीचर्स बनी हैं, टीचर का कोर्स किया है जिन्होंने, वो विलेजेस के गांव के प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाकर अपना गुजारा कर सकती हैं। साथ ही साथ जो मेन हैं, यंग मेन हैं, वो भी इन चीज़ों से हटकर अब कहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि मैकेनिक्स बन गए जो कि मोटरसाइकिल्स वगैरह, साइकिल वगैरह रिपेयर करते हैं। इसके अलावा और क्या है, सम ऑफ देम आर शॉपकीपर सेलिंग ग्रोसरीज। कुछ ग्रोसरीज बेचते हैं यानी कि सब्जियां हो गई, ठीक है, कुछ सीड्स बेच रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यानी कि जो खाद वगैरह डालते हैं, केमिकल्स वगैरह खेतों में, उनको बेच रहे हैं, कुछ स्टेशनरी का सामान बेच रहे हैं, पेन पेंसिल इरेजर वगैरह। दे इवन सेल मेडिसिन, कुछ मेडिसिन भी बेच रहे हैं। इनफैक्ट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड वन सिंगल शॉप इन अ विलेज सेलिंग ऑल आइटम्स ऑफ डेली नीड। इसके अलावा कई बार तो एक विलेज में एक ही शॉप होती है और वो शॉप ऐसी होती है वहाँ पर डेली यूज़ की हर तरह की आइटम जो है वो वहाँ मिलती है। Some women after working in the field could be seen doing फुलकारी वर्क, द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ पंजाब। इसके अलावा वुमेन्स कई बार खेतों में काम करने के बाद फुलकारी वर्क भी करती हुई पाई गई हैं। फुलकारी होती है जिसपे आप अपने हाथ से डिजाइनिंग करते हो दुपट्टे के ऊपर, जो कि एक पंजाब का कल्चर है।
दे मेड, कहीं सूट बनाते हैं, कुछ साड़ी बनाते हैं, बेडशीट बनाते हैं अलग अलग कलर्स में, ठीक है. देयर इज अ ग्रेट डिमांड ऑफ एथनिक वियर इन बिग टाउन्स. दिस इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द कॉटेज इंडस्ट्रीज हैज बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी पीपल. इसी तरीके से जैसे जो सूट बनाते हैं, फुलकारी बनाते हैं, साड़ी बना रहे हैं, हाथ से जो वुमेन्स हैं वो काम कर रही हैं, इसकी शहरों में बहुत ज़्यादा डिमांड है. और आजकल ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है. तो ये था हमारा क्राफ्ट और ट्रेड के बारे में. नेक्स्ट इज अदर ऑक्यूपेशंस. इसके अलावा और कौन सी ऑक्यूपेशंस हैं जिससे लोग, गांव में रहने वाले लोग पैसा कमाते हैं. बास्केट वीविंग, पॉटरी मेकिंग, कलेक्शन ऑफ टेंडर लीव, हनी, हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड देयर सेल और टू द ट्रेडर इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम फॉर द विलेजेस. बास्केट वीविंग यानी कि टोकरियां बनाना, पॉटरी मेकिंग यानी कि पोट्स बनाना, ठीक है, लीव्स को कलेक्ट करना, शहद कलेक्ट करना. शहद कैसे कलेक्ट करोगे, यानी कि बीज, मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ, उन्हें पालोगे, फिर उनका हनी कलेक्ट करोगे, शहद कलेक्ट करोगे और फिर आगे उसे बेच दोगे. तो इस तरीके से ऐसे भी लोग काम करते हैं. The people of villages also excelled in mental work and designing statues from wood, stone and few people made leather shoes called juttis. कुछ लोग क्या करते हैं, लकड़ी के स्टैचू बनाते हैं. लकड़ी से जैसे कोई डिजाइनिंग कर दी, उसका स्टैचू बना दिया, स्टोन्स का काम कर दिया ऊपर. इसके अलावा लेदर के शूज बना दिए. लेदर के शूज को क्या बोलते हैं, जुत्तीज, ठीक है. To encourage the rural craft, the government provide loan and grant to craftsmen. Now they have a chance to enjoy a decent standard of life. Thus, in villages, both farming and non-farming activities form a source of income. गवर्नमेंट भी इन क्राफ्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इन्हें लोन वगैरह देती है जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ती है. और साथ ही साथ इसी तरीके से गांव में फार्मिंग के साथ साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से भी लोग अपना पैसा कमा रहे हैं. The government further introduced the villagers to the wider economic and political world outside the village via travel, work, education and television. Involvement of government in rural upliftment has led to greater opportunities for village people to earn their livelihood. इसी के साथ साथ जो हमारी सरकार है वो काम कर रही है कि कैसे इन गांव में रहने वाले लोगों को स्टैंडर्डाइज किया जाए, इनको प्रॉपर पढ़ाई मिले और साथ साथ इनका जो काम है वो ग्लोबल लेवल पे आए. जो ये काम कर रहे हैं ये दुनिया भर में लोग जाने और इनको और ज़्यादा बिजनेस हो, और ज़्यादा सेल आए, जिससे कि इनका जो इनकम है वो और ज़्यादा बढ़े. Thousands of people leave their villages in search of jobs. They are keen on migrating to Canada and Australia in search of better professional opportunities. It's professional, यहाँ पर आएगा professional opportunities, and the one who have gone out want to stay in touch with their family, friends and relatives in their villages. This gave a scope of one more job, as many enterprises young men have opened PCO booth and thus earn a living. Computer institute have also mushroomed and some young men and women are earning their livelihood from it. इसी के साथ साथ जैसे बहुत सारे लोग अपनी जॉब को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं, कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, ताकि उन्हें और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मौके मिल सकें. तो अगर वो बाहर गए हैं तो उन्हें अपने जहाँ गांव वो छोड़कर गए हैं वहाँ से टच में रहना भी तो ज़रूरी है ना, कि उन्हें पता लगता रहे कि पीछे सब ठीक है या नहीं है. तो इस तरीके से कई लोगों ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाला और वहाँ से भी पैसे कमाने का एक सोर्स निकाला. जैसे कि उन्होंने STD PCO वगैरह ओपन कर दिए, जिससे कि वो अपने घर पे बात कर सकते हैं और जितनी देर भी बात होगी उसका जो भी बिल आएगा वो उन्हें देना पड़ेगा, और इस तरीके से वो वहाँ से पैसे कमा सकते हैं. इसके अलावा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, लोग कंप्यूटर सीखते हैं. गांव में भी अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं और इसके कारण बहुत ज़्यादा वो अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो यंग मैन हैं या फिर वो वुमेन्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव रूरल लाइफ. सरकार के द्वारा ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे कि गांव में रहने वाले लोगों की लाइफ जो है वो सुधारी जा सके. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबॉलिश्ड द जमींदारी सिस्टम. द प्रैक्टिस स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश.
जैसे ही हमें आज़ादी मिली उसी के बाद सरकार ने क्या किया, इंडिया में जो जमींदारी सिस्टम चलता आ रहा था, ये किसने चलाया था? ये सिस्टम ब्रिटिशर्स ने, यानी कि जो अंग्रेज थे उन लोगों ने ये सिस्टम चलाया था। ये सिस्टम को आज़ादी के बाद उसी टाइम तुरंत हटा दिया गया था। The government has started to set up many employment guarantee scheme. The National Rural Employment Guarantee Act, NREGA, is such a step in the direction of development. इसी के साथ साथ सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई हैं जो कि गारंटी देती हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि ये जो नरेगा स्कीम थी, इसका जो एम था वो ये था कि पूरे 100 दिन तक विलेज में रहने वाले लोगों को काम मिलेगा, यानी कि 3 महीने 10 दिन काम करने का वादा जो है सरकार यहाँ पर लोगों के साथ करती है। The government started self-help program available for fishing community. The program makes sure that at least one member in each family should be engaged in profession. It also trained people for tailoring, nursing, driving, education, handicraft and repair of electronic गैजेट्स। इसी के साथ साथ सरकार ने लोगों को बोला है कि वो अपने आप की मदद खुद करें, ताकि जैसे कि जो लोग फिशिंग करते हैं उनकी फैमिली में से सारे फिशिंग ना करके सिर्फ एक मेंबर हो जो फिशिंग करे, और बाकी के लोगों को वो अलग तरह की ट्रेनिंग दे सकें, जैसे कि टेलरिंग हो गया, कपड़ों का काम हो गया, कपड़े सिलने का, नर्सिंग हो गया, ड्राइविंग हो गई, एजुकेशन, हैंडीक्राफ्ट, रिपेयर करना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को। ये सारे की सारी हेल्प जो है वो किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा की जाती है, ताकि गांव में रहने वालों की जो लाइफ है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। थैंक यू।